बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को कविवर अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचित भाषा एकमात्र अनंत है शीर्षक की व्याख्या पढ़ा करके पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं और हम आशा भी करते हैं कि आप लोग वीडियो को जरूर देखे होंगे, आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा और आप लोग उनकी व्याख्या को कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। तो चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को कविवर मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह शीर्षक की व्याख्या बताने वाले हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम पद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको उसका प्रसंग बताते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको उसकी व्याख्या करके बताते हैं। तो चलिए अब हम पद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक पहले उसे सुनिए। क्या लिखा गया है? भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ, राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। तो इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोगों को सर्वप्रथम इसका प्रसंग बताना चाहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत माता की गौरव गाथा का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किए हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि कविवर मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत वर्ष को भारत माता के मंदिर का प्रतीक माना है। कविवर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं भारत माता का मंदिर यह, भारत माता का यह ऐसा मंदिर है। भारत माता का मंदिर यह, कविवर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं भारत माता का यह ऐसा मंदिर है, समता का संवाद जहाँ, समता का यानी कि समानता का, संवाद यानी कि बातचीत, जहाँ पर सभी लोगों के साथ समान रूप से बातचीत किया जाता है, या आप कह सकते हैं जहाँ पर सभी लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है। भारत माता का मंदिर यह, कविवर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं भारत माता का यह ऐसा मंदिर है जहाँ पर समता का संवाद, जहाँ पर सभी लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है, सबका शिव कल्याण यहाँ, या भारत माता का जो मंदिर है यहाँ पर जो है सभी का कल्याण है। शिव का मतलब होता है कल्याण, सबका शिव कल्याण यहाँ, यहाँ पर सभी का कल्याण है, पावें सभी प्रसाद यहाँ, यहाँ पर सभी की इच्छाएं पूरी होती हैं, प्रसाद यानी कि कृपा, पावें सभी प्रसाद यहाँ, यहाँ सभी की इच्छाएं पूरी होती है। भारत माता का मंदिर यह, कविवर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं भारत माता का यह ऐसा मंदिर है, समता का संवाद जहाँ, जहाँ पर सभी लोगों के साथ समान रूप से बातचीत होती है, या आप कह सकते हैं जहाँ पर सभी लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है, सबका शिव कल्याण यहाँ, यह इस भारत माता के मंदिर में सभी का कल्याण है, पावें सभी प्रसाद यहाँ, यहाँ सभी की इच्छाएं पूरी होती है, अर्थात यहाँ पर जो है सभी लोग अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, सभी लोग उनकी कृपा के पात्र होते हैं। प्रसाद का मतलब होता है कृपा। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का, यहाँ जाति धर्म या संप्रदाय का कोई किसी प्रकार का नहीं भेद व्यवधान, यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, सभी लोग इस भारत माता के मंदिर में मिलजुल करके रहते हैं, किसी प्रकार का कोई यहाँ भेदभाव नहीं है। सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान, यहाँ इस भारत माता के मंदिर में सभी का स्वागत है, सभी का आदर है, सभी का आदर किया जाता है, सबका सम्मान, यहाँ पर सभी लोगों के साथ सम यानी कि समान रूप से सम्मान किया जाता है। जाति धर्म या संप्रदाय का, यहाँ पर किसी प्रकार के जाति या धर्म
धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान। यहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, अर्थात सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं। सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान। यहाँ सभी लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है, सभी का स्वागत किया जाता है और सभी का आदर किया जाता है। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान। यह वह देश है जहाँ पर राम रहीम बुद्ध ईसा का, राम को सभी लोग मानते हैं, रहीम को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, ईसा को भी मानते हैं। सुलभ यानी कि उपलब्ध, एक सा ध्यान। यहाँ पर जितने भी लोग उपलब्ध हैं यानी कि राम रहीम बुद्ध ईसा का सभी का एक समान ध्यान किया जाता है। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान। यहाँ भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के यानी कि भारत में भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं। गुण गौरव का ज्ञान यहाँ जो है उनके गुण और कीर्ति का ज्ञान है। सभी लोग उनके गुण और गौरव ज्ञान को प्राप्त करते हैं। नहीं चाहिए, फिर आगे देखिए क्या लिखा गया है। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम उन्माद का। उन्माद यहाँ कविवर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, हमें बैर बुद्धि नहीं चाहिए। भला प्रेम का उन्माद, यहाँ उन्माद यानी कि पागलपन या भला। इस भारत के मंदिर में, भारत माता के मंदिर में सभी लोग प्रेम पूर्वक जो है रहते हैं। नहीं चाहिए बुद्धि बैर, हमें बैर बुद्धि नहीं चाहिए। भला प्रेम का उन्माद, यहाँ तो प्रेम का पागलपन है, अर्थात सभी लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। नहीं चाहिए बुद्धि बैर, हमें बैर बुद्धि नहीं चाहिए। सबका शिव कल्याण। यहाँ फिर जो है कविवर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं इस भारत माता के मंदिर में सभी का कल्याण है। पावें सभी प्रसाद। यहाँ सभी की इच्छाएं पूरी होती हैं। यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं। सब तीर्थों का एक तीर्थ या हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ आजातु बन सबको मित्र बना ले हम। फिर जो है कविवर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं सभी तीर्थों का एक तीर्थ या हृदय पवित्र बना ले हम, आओ हम सभी तीर्थों को एक तीर्थ बना ले, यानी कि हम भारतवर्ष में रह रहे हैं, हृदय पवित्र बना ले हम और हम अपने हृदय को पवित्र बना लें। सभी तीर्थों का एक तीर्थ हृदय पवित्र बना लें हम, सभी तीर्थों का एक तीर्थ है हृदय पवित्र बना लें हम इस भारत माता के मंदिर में अपने हृदय को पवित्र बना लें, स्वच्छ बना लें। आओ यहाँ अजात शत्रु बन, और हम आइए और हम लोग जो है इस भारत माता के मंदिर में अजात शत्रु बन, यानी कि जहाँ पर किसी का कोई शत्रु ना हो, सबको मित्र बना ले हम, और इस भारत देश में रहने वाले तमाम नागरिकों को हम अपना मित्र बना लें। सब तीर्थों का एक तीर्थ हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बने, आइए हम लोग इस भारत देश में अजात शत्रु के रूप में बन जाए, अर्थात जहाँ पर किसी का कोई शत्रु ना हो। आओ यहाँ अजात शत्रु, आइए हम लोग अजात शत्रु बन जाएं, सबको मित्र बना लें और इस भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को हम अपना मित्र बना लें, सभी के साथ मिलजुल करके रहें, किसी का कोई यहाँ पर शत्रु नहीं है। रेखाएं प्रस्तुत हैं। फिर जो है कविवर मैथिली शरण गुप्त जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना ले हम, हमारे सामने जो है कई रेखाएं प्रस्तुत हैं, हम अपने मन से उस भारत देश का, उस भारत माता का चित्र हम जो है अपने मन में बना लें। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम, और 100 आदर्शों को लेकर, यानी कि हमारा भारत देश ऐसा रहा है जहां सैकड़ों महापुरुषों का अवतार रहा हो, उन महापुरुषों के आदर्श को देखते हुए एक चरित्र बना लें हम उनके आदर्श का अनुसरण करें और अपने हृदय को एक पवित्र बना लें, अपना आचरण जो है हम अच्छा बना लें, उनके किए गए कार्यों का हम अनुसरण करें। रेखाएं प्रस्तुत हैं हमारे सामने उन महापुरुषों, उन आदर्शों महापुरुषों के मतलब पराक्रम प्रताप की रेखाएं हमारे सामने
प्रस्तुत हैं। अपने मन के चित्र बना ले हम अपने मन से उनका चित्र बना लें। सौ आदर्शों को लेकर और सैकड़ों महापुरुषों के आदर्शों को लेकर के एक अच्छा चरित्र हम बना लें। फिर आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ। कविवर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, बैठो माता के आंगन में, एक माता के आंगन में आप बैठिए। नाता भाई बहन का, इस भारत माता के आंगन में कैसा नाता है? भाई बहन का, भाई आपस में भाईचारे का भावना है। बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, इस भारत माता के आंगन में आप बैठिए। यहाँ पर हम लोगों का जो नाता है वह भाई बहन का नाता है। अर्थात कहने का मतलब हमें आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। समझे उसकी प्रसव वेदना, और हमें उन्हें समझना चाहिए। समझे, हमें किसको समझना चाहिए? भारत माता को। समझे उसकी प्रसव वेदना, प्रसव यानी कि जन्म, वेदना यानी कि पीड़ा। आप उनकी प्रसव वेदना को समझिए, उनकी पीड़ा को समझिए। वही लाल है माई का, वही हम माता जी के हम लाल हैं। बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, आप भारत माता के आंगन में बैठिए। हम लोग का वहाँ जो नाता है भाई बहन का नाता है। समझे उसकी प्रसव वेदना, समझे और आप लोग उनको समझिए, वह किस तरह जो हमें जन्म दिए और किस तरह पीड़ा को सहें। वही लाल है माई का, उसी माता के हम लोग लाल हैं। एक साथ मिल बांट लो, फिर कहते हैं आओ हम लोग एक साथ मिल करके हर्ष विषाद यहाँ, हर्ष यानी कि खुशी, विषाद यानी कि दुख, एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। अपना हर्ष यानी कि अपना अपना खुशी और अपना अपना दुख। आओ हम लोग इस भारत माता के मंदिर में एक साथ मिलजुल करके बांट ले अपनी अपनी खुशी और अपना अपना दुख। सबका शिव कल्याण यहाँ इस भारत माता के मंदिर में सभी का कल्याण है। शिव का मतलब होता है कल्याण। सबका शिव कल्याण यहाँ इस भारत माता के मंदिर में सभी का कल्याण है। तो चलिए एक बार पुनः फिर से मैं बताता हूँ। बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, कविवर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि बैठो आप भारत माता के आंगन में बैठिए, नाता भाई बहन का, यहाँ पर जो है भाई बहन का ही नाता है। समझे, और हमें आपको उनको समझना चाहिए, उसकी प्रसव वेदना को, उनकी जो हम लोग को जन्म दिए हैं और जितनी पीड़ा को सहे हैं, उनकी पीड़ा को, उनकी प्रसव वेदना को हमें समझना चाहिए। वही लाल है माई का, उसी माता के हम लोग लाल हैं। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ। और एक साथ जो है हम लोग अपनी अपनी खुशी और अपने अपने विषाद को, अपने अपने दुख को एक साथ जो है मिल करके बांट लो, बांट लेना चाहिए। सबका शिव कल्याण यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ इस भारत माता के मंदिर में सभी का कल्याण है और सभी अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। सभी लोग उनकी इच्छा के, कृपा के पात्र हो सकते हैं। क्या लिखा गया है? पावें सभी प्रसाद यहाँ, मिला सेव का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावें सभी प्रसाद यहाँ। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर मैथिली शरण गुप्त जी ने कर्तव्य का बोध कराया है। तो चलिए मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं। पावें सभी प्रसाद यहाँ पर सभी की इच्छाएं पूरी होती हैं। कविवर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि भारत माता का यह ऐसा मंदिर है जहाँ पर जो है सभी लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर जो है सभी लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, यानी कि यहाँ सभी की इच्छाएं पूरी होती हैं। पावें सभी प्रसाद यहाँ पर सभी की इच्छाएं पूरी होती है, अर्थात सभी लोग उनकी कृपा के पात्र होते हैं। मिला सेव का हमें पुजारी, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हमें एक ऐसा सेव का पुजारी मिला जिसका कार्य, मिला सेव का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, सकल यानी कि संपूर्ण, काम यानी काम उस न्यायी का, मिला सेव का हमें पुजारी। कविवर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हमें एक ऐसा सेव का पुजारी
मिला, जिसका संपूर्ण काम ही न्याय का ही था। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ एक एक अनुयायी का, और एक एक अनुयायी यानी कि भारत देश में रहने वाले एक एक अनुयायियों का परम कर्तव्य है कि सभी को मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ पर जो सभी को लाभ पहुँचाएं, मुक्ति यानी कि किसी को पीड़ा न पहुँचाए, कर्तव्य यहाँ पर यही हमारा परम कर्तव्य है। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, फिर जो है कविवर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कोटि कोटि यानी कि करोड़ों करोड़ों कंठों से मिलकर यानी कि गलों से स्वरों से मिलकर के उठे एक जयनाद यहाँ भारत माता की ऊंचे स्वर में एक जयनाद गूंज उठे। सबका शिव कल्याण यहाँ पावें सभी प्रसाद, यहाँ सभी का जो है यहाँ कल्याण है, पावें सभी प्रसाद। यहाँ भारत माता के मंदिर में सभी की इच्छाएं जो है पूरी होती हैं, सभी का कल्याण होता है, सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है। तो बच्चों, यह मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह शीर्षक की व्याख्या पूर्ण रूप से यहीं पर समाप्त होती है। और हम आशा भी करते हैं कि आप लोग को वीडियो जरूर समझ में आ गया होगा। आप लोग इनकी व्याख्या को कॉपी पर नोट कर लेना। इसमें काव्य सौंदर्य है, भाषा जो है इनकी खड़ी बोली है, और जो है कोट कोट कंठों से मिलकर में जो है अनुप्रास अलंकार है, गुण प्रसाद एवं माधुर है, शैली जो है विवेचनात्मक शैली है। तो बच्चों, आज का पद्यांश पूर्ण रूप से यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अब इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर जो है जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।